यहाँ पे हमारे साथ शफकत अयाज साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, खान साहब की फैमिली को आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई? तो ये शर्म की बात है। ये वो इदारे जो खुद कहते हैं कि हमने आईन और कानून पे चलना है, जो हमें ताने देते हैं कि शायद हम जो है इस मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। हम तो यहाँ पे 2 सालों से आते हैं, खान साहब की बहनें यहाँ पे, वर्कर्स, पॉलिटिशियंस यहाँ पे, लीडरशिप तमाम यहाँ पे आते हैं। आपने देखा कि एक गमला तक आज तक हमने नहीं तोड़ा। वही लोग जो खुद हमें कहते हैं कि हम आईन और कानून को मानते हैं, वही लोग आईन और कानून की पामाली करते हैं। ना आईन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना आवाम को मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ 17 सीटों पे नाजायज हुकूमत को वो मानते हैं। वो जो इनकी जेबें भर रहे हैं वही लोग एक दूसरे को मानते हैं। बाकी मसला ये है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। हम जो है आराम से नहीं बैठेंगे। हम इनको बताएंगे कि आप जलील हैं, आप जो है इस मुल्क पे दब्बा है। इंशाल्लाह आप जो जुल्म कर रहे हैं इसका खात्मा होगा। हम मिटा के रहेंगे, हम मुकाबला करके रहेंगे। और ये नहीं हो सकता कि आप 17 सीटों पे बैठ के इस मुल्क को यरगमाल बनाए, अवाम को यरगमाल बनाए। ये नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इस मुल्क में अमन होगा और इंसाफ होगा। आप देखेंगे कि इमरान खान बाहर आएंगे। हम मुकाबला हमने करना है। ये लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक खबरें पिछले हम देख रहे हैं 24 नवंबर के बाद से ये चल रही है कि फाइनल कॉल। तो ये सारी तवज्जो जो है आवाम की वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है। और कब ये फाइनल कॉल होगी, किस नौयत की होगी, और खान साहब की रिहाई के लिए अमली इकदाम क्या करने चाहिए लीडरशिप को? देखिए, फाइनल कॉल से पहले आपको पता है ना कि अगर हम खुदा न खास्ता कोई कमजोर एक्टिविटी करे तो क्या उससे हमारी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? खान साहब ने तब भी कहा था कि अगर आपने निकलना है तो एक दफा निकलना होगा, जिसमें आपने कश्तियां जला के निकलना होगा। अगर हम खुदा न खास्ता अगर तैयारी नहीं पकड़ते, हम कमजोर तरीके से निकलते हैं और फिर हम निकल के वापस चले जाते हैं और हासिल कुछ नहीं करते, तो उससे हमारी पार्टी डिमोरलाइज हो जाती है। वर्कर जो है वो इंतशार उसमें आ जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जब निकलना होगा तो सुहेल अफरीदी साहब जो है पॉलिटिकल कमेटी में बार बार उनसे डिस्कशन करते हैं। साथ में जुनैद अकबर साहब है, सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर गौर है और बाकी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिन्होंने ये फैसला करना है और बहुत जल्द करना है। लेकिन तरीके के साथ कि हम जब निकले तो एक दफा निकले और फिर हम किसी जला कर निकले, फिर हमने कुछ हासिल करके वापस जाना होगा, ऐसे नहीं जाना होगा। बहुत शुक्रिया सर। ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजर है और ये शख्स जो है इसको हम पिछले कई माह से देख रहे हैं अडियाला जेल। ये व्हील चेयर पे आते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से। सर आप व्हील चेयर पे आए हो लाहौर से यहाँ पे, तो क्या मकसद है आपका, क्या कहेंगे? खान साहब रिहा कर दे हुए हम। तो क्या आपको लगता है यहाँ आने से खान साहब रिहा हो जाएंगे? जब इनकी नीयत ठीक होगी तो हो जाएगी। तो सर आपको नहीं लगता कि खान साहब से जो मुलाकातें रोकी गई हैं वो गलत हो रहा है, फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, तो क्या मुतालबा करेंगे यहाँ पे? गलत कर रहे हैं, मुलाकात करनी चाहिए। हर मुजरिम का हक बनता है, घर वाले मुलाकात कर सकते हैं। तो आप इस हालात में लाहौर से आए हो इमरान खान के लिए, तो क्यों इतनी मोहब्बत करते हो इमरान खान से? कोई वजह तो होगी। दिल से निकलती वो, दिल से है। कोई अच्छी बात ही बता दें जी मैं क्या अच्छी बात बताऊँ, तो सब कुछ है अच्छा उसकी। अच्छी तो बातें है नहीं ना सर, अच्छी बातें होती तो वो जेल में ना होता। वो जेल में तो मुजरिम होते हैं, वो मुजरिम है, आप कह रहे हो वो अच्छा बंदा है। वैसे ही शादी हुई है गलती से इनको। किस तरह? जी अब देखिए, मैंने जो बनता है, जो वज़ीर आज़म होता है वो हर काम करती है, पकड़ लेती है। कई बंदे ऐसी पकड़ती है उसको, जुल्म करती है। किसका निजाम है? यजीद का निजाम है। तो आप कह रहे हो कि वो मुजरिम नहीं है, तो किस तरह आप कह सकते हो वो मुजरिम नहीं है? भाई कोई 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई है, कोई 1 रुपए का जुर्म नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिद और अना पे उनको बंद किया गया है। उनकी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? भाई रिहाई के लिए लीगली तो सारे फॉरम अडॉप्ट हो चुके हैं, एहतजाज के भी हम फॉरम अडॉप्ट कर चुके हैं। अभी हम खड़े थे, अनीस शक्ति शहीद के भाई थे इधर, तो मतलब शहीद भी हो चुके हैं कारकुन, हर तरह का जो है हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये जुल्म का निज़ाम है और जब तक अवाम नहीं निकलती है तब तक कोई हल नहीं है। अवाम क्यों नहीं निकल रही? अवाम बेसिकली अवाम को इतना ज़्यादा दबा दिया गया है। अभी देखें इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है, मतलब हर तरह से जिस तरह से कोशिश होती है ना, हालांकि ये सारा मसनूई काम हो रहा है, आर्टिफिशियल है, महंगाई भी आर्टिफिशियल है, ये गवर्नमेंट भी आर्टिफिशियल है और जो इनके पास जुल्म है वही है, इसके अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं है। अवाम के दिल में इनके लिए टोटली नफरत है। बहुत शुक्रिया। इस टाइम हमारे साथ MN इकबाल अफरीदी साहब मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर
क्या कहेंगे ये हम देख रहे हैं कि खान साहब की रिहाई की बातें हो रही थी, अब होते होते खान साहब तक रसाई जो है वो नामुमकिन बन चुकी है, ना फैमिली मिल सकती है, ना वकला मिल सकते हैं, ना सियासी रफ़का मिल सकते हैं, तो इस पे एज अ पार्लियामेंटेरियन आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़रूरी व अहम बात यह है कि पाकिस्तान एक इस्लाम के कल्ले के तौर पे लोग पूरी दुनिया देखना चाहते, पूरे दुनिया के मुसलमान देखना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा रजीम और इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स किसी की महफूज नहीं है, यहाँ पे कि कोई हक और सच बात नहीं कर सकते, यहाँ पे अवामी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ऐसे तो एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे न तो आईन है और न कानून है। और मैं जो देख रहा हूँ एज ए पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट मफलूज है, अदलिया मफलूज है, इंतज़ामिया को डायरेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे सिविल मार्शला है और वो बंदा जो जिसके असासे इस मुल्क को वक़फ़ है उनको जेल में डाला गया है, और जिसने अपने असासे इस मुल्क के ख़जाने से बनाए हैं उसको इक़्तिदार दिया गया उन चोरों को। लिहाजा मुल्क में कोई आईन व कानून नहीं है और पूरी दुनिया उंगली उठा रहे है कि यहाँ पे जो हो रहा है ये यहाँ पे न तो फ़लस्तीन में हो रहा है, न ईरान में हो रहा है, न किसी दूसरे मुल्क में। लेकिन हमारे हुक्मरान ट्रम्प को खुश करने के लिए अभी इसराइल को सेव करने के लिए पीस बोर्ड में जा रहे हैं, वहाँ पे अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, हमारे मुशरान और ख़वातीन कत्ल हो रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन ये हो रही है। पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं है। वो बंदा जो 25 करोड़ का लीडर है, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसकी नजरें अवाम की नजरें इमरान खान पे लगी हुई है, वो बंदा जेल में पड़ा है। बहनें आई हुई है, ये रोज यहाँ पे जेल मैनुअल के मुताबिक, अदलिया की जजमेंट के मुताबिक, फैसले के मुताबिक यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाते। सर जो शख्स जेल में कैद है 3 साल से, उसकी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? देखो, हम अस्करी तंजीम नहीं है, हम एक सियासी तंजीम है, और मैं दावे से कहता हूँ कि हमने अब तक जो हमारे पार्ट पे हमने करना था वो कर चुके हैं। लेकिन अगर ये हुक्मरान हमें मजीद बंदूक उठाने पे मजबूर करना चाहते हैं तो ये सुन ले कि अगर हम इस आवाम को जो लीड कर रहे हैं और उनको रोक रहे हैं, अगर हम पीछे हट गए तो ये संभाल नहीं सकेंगे, फिर ये तमाम जिम्मेवारी इन पे होगी। हम इंशाल्लाह अगले जो हमारे लायामल तैयार होगा हमारे कायदीन की, उसकी तरफ देख रहे हैं। जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह खान की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे।